बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतर हालत में होंगे। नाज़रीन, 2024 ख़त्म होने वाला है और 2025 शुरू होने वाला है। एक और साल हमारी ज़िंदगी का कम हो जाएगा। इस साल में हमने जो भी अमाल किए, जो भी सवाब के काम किए या गुनाह के काम किए, अल्लाह ताला हमारी बख्शिश करे, हमें माफ़ फरमाए। वैसे हम लोगों का यकीन, मुसलमानों का यकीन क्या, बल्कि हमारा इस्लामी साल तो मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन ये साल भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। इस्लामी साल की अपनी अहमियत है, इन साल की अपनी अहमियत है। अभी मैं ये इस्लामी साल तो हमारा माशाल्लाह से शुरू होने बीच की है और एक मंथ, 2 मंथ के बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा। बाबरकत महीने शुरू हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको ये जो इस्लामी साल तो हमारा जो हो चुका सो हो चुका, इस साल का 2020 और 24 वाला, 2024 और 2025 का जो मैं अमल बताऊंगी, अगर आप इसको शुरू कर लें, मैं तो कहती हूँ कि आप इंशाल्लाह जब नए साल में कदम रखेंगे ना, तो आप लोगों को अमीर, कबीर और अरबपति होने से कोई नहीं रोक सकेगा। पिछले साल में हम लोगों की जो भी मुश्किलात थी, परेशानियां थी, या तंगदस्तियाँ थी, मजबूरियां थी, परेशानियां थी, मुश्किलात थी, समझे ख़त्म, सब ख़त्म हो गई। गुज़र गया सो गुज़र गया। आने वाले सालों को हमने, आने वाली ज़िंदगी को हम लोगों ने बेहतर बनाना है। और वो हम लोग किस तरह से बना सकते हैं? कुरान और कुरान नमाज की पाबंदी करके, इस्लाम और कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के, और हर बुरे काम से बच के, हर अच्छे काम को अपना के हम लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जिसकी तादाद आपने 21,000 मुकम्मल करनी है। जब आप ये अमल करो, जब वीडियो देखो, आपने उस वक्त ये अमल शुरू कर देना। अगर आपको पता है कि अब मैं इस दिन तक शुरू कर दूंगा या कर दूंगी, अभी 17-18 डेट है, यही डेट है, तो आपको जब भी वीडियो मुझे मिले आप इसको देख लें, आप तब से पढ़ना शुरू कर दें ताकि आप 21,000 इसकी तादाद मुकम्मल कर लें। बहुत आसान लफ्ज़ है, आपने सिर्फ उसका विर्द करना। करने में तो आप 2 दिन में भी कर सकते हैं, करने में तो 1 दिन भी कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी पे है और डिपेंड करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब आप इस अमल वजीफ़े को कर रहे हो तो 2024 का सूरज ग़रूब हो रहा और 2021 का तलू हो रहा हो, तो आप इस वजीफ़े को कर रहे हों, उस वक़्त आप इस अमल को कीजिएगा, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। 2024 हमारा कैसा साल था? जैसा भी था गुज़र गया, अल्लाह ने बहुत अच्छा गुजारा। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मुश्किलात भी आई, परेशानियां भी आई हैं, जो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और अल्लाह ना करे कि आने वाले सालों में हमें इन सब चीज़ों का सामना करने पड़े। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जब भी कोई बुरा वक़्त आता है तो अल्लाह उसके साथ खैर लाता है। जो भी कहते हैं ना कि आए खैर का आए, गुज़र जाए। तो हमारी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगियों में, सिर्फ हमारी नहीं, सबकी ज़िंदगियों में 2024 में बहुत से लोग हमारा साथ छोड़ गए, बहुत से साथ हैं, बहुत से बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। बहुत सी मुश्किलातों का सामना किया है, कारोबारों की तरफ से परेशानियां देखी हैं, घर के हालात की वजह से परेशानियां देखी हैं। बहुत से लोग बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान थे। जो लोग रेंट पे रहते हैं वो अपने घर के लिए परेशान है। मतलब कि बहुत सी इंसानी ज़िंदगी में परेशानियां थी और है भी। तो मेरी दुआ है कि जब हम 2025 में दाखिल हों, आप ये वजीफ़ा करें, तो इंशाल्लाह उस साल में आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अगर मेरे मौला ने चाहा, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि अल्लाह ताला का एक तस्बीह, बाबरकत तस्बीह पढ़ते हुए हम लोग नए साल में जब दाखिल होंगे तो उसकी बरक़ात जो हमें मिलेंगी, उसकी जो इंशाअल्लाह ताला से ना परेशानियों का सामना नहीं होगा, दुखों का सामना नहीं होगा। हाँ, जो अल्लाह माफ़ करे, कभी थोड़ी बहुत मुश्किलात, परेशानियां आई, वो वक्ती होंगी, ख़त्म हो जाएंगी।
पहले जो हमारे साथ है पिछले साल जो हुआ, जो गुजर गया, जो परेशानियां हैं, अल्लाह ना करे कि वो आइंदा हमारे साल में हो। दिसंबर का महीना चल रहा है तो इंशाअल्लाह ताला नया जनवरी में शुरू हो जाएगा 2025। तो आप लोगों ने इस अमल को अब ज़रूर करते हुए 2025 में शामिल होना है, दाखिल होना है। इस अमल को कीजिएगा और मैं इंशाअल्लाह नए साल की आपको दुआ भी बताऊंगी, जब वजीफ़ा भी बताऊंगी। जब आप पहले दिन का वो वजीफ़ा भी करेंगे तो आप उसका भी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट, बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत उससे आपको ये होगा कि वो आपके लिए बहुत कारआमद और पावरफुल होगा। 2024 में बहुत से माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं। बहुत से लोगों के मसले वज़ाइफ से हल भी हुए हैं। बहुत से लोग बहन भाई रेंट पे हैं, उनको अल्लाह ताला ने अपने घर भी दिए हैं। जिनको नहीं दिए इंशाल्लाह 2024 में मिल जाएगा। आप लोगों ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है, यकीन कामल से करना है। जो भी अमल करना है, जो भी वजीफ़ा करना है, बस यकीन भरोसे पे करना है। ये बस ये सोचना है कि अल्लाह के लिए, हम अल्लाह की रज़ा के लिए इस वजीफ़े को कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो भी मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला हमारा मकसद और वो हमारी नीयत को देखते हुए उसको ज़रूर पूरा करेगा। नीयतों का दारोमदार, अमलों का दारोमदार नीयतों पे होता है। तो आप लोग अपनी नीयत को अच्छा रखेंगे, अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जो नया साल है शुरू होने से पहले, अभी 24 चल रहा है, अब उसके बाद 25 होगा। अल्लाह खैर करे सबको। अच्छे हम लोग अच्छी नीयत, अच्छे सलूक, अच्छी दवाओं के साथ जब नए साल में दाखिल होंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला से यकीन कीजिएगा आपको बहुत ज़्यादा नए साल में खुशियाँ मिलेंगी, सुख मिलेंगे, खुशहाली वाली ज़िंदगी मिलेगी, सुकून वाली ज़िंदगी मिलेगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। आपने इस दवा को, छोटी सी आयत है या बदीउल खैर वाली, आप लोगों को मैं पहले भी 1-2 वीडियो में बता चुकी हूँ। या बदीउल अजबल खैर या बदी, इसकी आप लोगों ने 21,000 मैं आपको मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत से लोग कह देते हैं कि समझ नहीं लगती आयत की। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे बाकायदा इंशाल्लाह से वो मेंशन करूँगी। आप लोगों ने उसकी तस्बीह ये पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद के साथ, और 21,000 इसकी आप लोगों ने तादाद पूरी करनी है। जब आप इसकी पढ़ रहे हो तो ये देखिएगा, आप पढ़ें 2 दिन पहले शुरू कर लें या 3 दिन पहले कर लें। जब आप, अगर आप स्लो पढ़ते हैं, आपको याद करने में मुश्किल हो रही, तो आपने क्या करना है, 2 दिन 3 दिन पहले कर लें, ताकि जब हम नए साल में शुरू होना 2024 है उसमें शुरू करें, और 2025 जब शुरू हो तो उसमें आप इसका एंड करेंगे। समझ गए होंगे जिस तरह से मैंने बताया पढ़ना। लेकिन जब भी आपने इसको शुरू करना, क्यों तादाद 21 है ना, 21,000 है, 2100 भी नहीं है, 1000, 2100। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इसको पढ़ते हुए नए साल में दाखिल होना है। तो इंशाल्लाह इस आयत की बरकत से, कुरान पाक की इस छोटी सी आयत वो आपको वो चीज़ें अता करेंगी जो 2024 में नहीं मिली। इंशाल्लाह आपको खुशहाली वाली, सुकून वाली ज़िंदगी अता होगी। आपको कोई परेशानियों का सामना नहीं होगा, मुश्किलातों का सामना नहीं होगा। जो पीछे गुजर गया उसको भूल जाएं, आने वाली ज़िंदगी का सोचें, अपने बच्चों की ज़िंदगी का सोचें, और ये सोचें कि हम लोग आज ये छोटा सा अमल करेंगे तो हमारे बच्चे खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारे बच्चे अच्छा वक्त गुजारेंगे, हमारे बच्चों को इन सारी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा जिनसे हम लोग गुजर गए हैं। नाज़रीन करम, कोई माँ बाप भी नहीं चाहता कि उनके बच्चे दूसरे बच्चों की तरह ज़िंदगी ना गुजारें। जो अमीर कबीर होते हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं होती, टेंशन नहीं होती, लेकिन जो गरीब तबका है, गरीब लोग हैं हमारी तरह, उन लोगों को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और उनको बच्चों को ये ले दो, ये ले दो, वो जब बोलती हैं तो दिल पे होता है कि हम बच्चे को क्यों नहीं लेके दे सकते। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला कभी भी माँ बाप पे ऐसा वक्त न लाए कि बच्चे कोई चीज़ मांगे और वो दे ना सके। फिर भी माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को हर वो चीज़ दिलाएं जो वो दे सकते हैं, दिला सकते हैं।
खुद का दिल मान लेंगे, खुद पे नहीं खर्च करेंगे, लेकिन बच्चों को ज़रूर देंगे। और ये हमारे बहुत ज़्यादा यही होता है गरीब तबके में, माँ बाप अपनी चीज़ों को छोड़ देते हैं, भूल देते हैं कि यो चलो जी मेरे पास है मैं रहने देती हूँ, बच्चों को ले दो ये चीज़। तो इंशाल्लाह जब आप इस तस्बीह को करते हुए नए साल में दाखिल होंगे तो आपको अपना दिल भी नहीं मारना पड़ेगा, अपने लिए भी जो मर्ज़ी चाहें ख़रीद सकते हैं, बच्चों के लिए भी जो चाहें ख़रीद सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपकी कभी कोई माली परेशानी नहीं होगी, आपके घर में कभी कोई तंगदस्ती नहीं होगी, कभी भी कोई मुश्किलात नहीं होगी। लेकिन जब भी आपने इस तस्बीह को करना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। और नाज़रीन किराम एक बात और मैं बता दूं कि जब भी इसको आप मुकम्मल करें, जितना भी पढ़ना है पढ़ लें, उसके बाद अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ 11 बार पढ़ना है और वह दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने इसकी तादाद लिख लेनी है, जितनी एक दिन में पढ़ी, दूसरे दिन में पढ़ी, तीसरे दिन में पढ़ी। लेकिन 2024 में शुरू करके 2025 में इसको आपने मुकम्मल करना, चाहे पहले दिन मुकम्मल कर लें, लेकिन दिन 2025 का होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, नया साल आपके लिए वो खुशहालियाँ लाएगा, खुशखबरियाँ लाएगा और सुकून वाली ज़िंदगी लाएगा, खुशहाली वाली ज़िंदगी लाएगा। आप जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे वो चीज़ लोहा होगा तो सोना बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला, मेरे मौला ने चाहा तो। परेशानियाँ थी, मुश्किलात थी, तंगदस्तियाँ थी इस साल, वो आइंदा साल नहीं होंगी इंशाअल्लाह। आप बहुत 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 ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। इस तस्बीह को आप लोगों ने जब भी वीडियो देखें शुरू कर देना है, लेकिन जिस तरह से बताया करनी वैसे ही है। और नाज़रीन किराम ये अपने उन बहन भाइयों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनकी जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत, जिनके माली मुश्किलात परेशानियां घरों में है, तंगदस्तियां है, उनके साथ आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। अगर आपके एक शेयर से किसी ने भी ये अमल कर लिया तो समझें ये आप को क़यामत के दिन इसका अजर मिलेगा, क्योंकि वो नेकियों में शामिल होगा। और क़यामत के दिन कहते हैं ना कि एक एक नेकी को इंसान तरसेगा, तो यही छोटी छोटी नेकियां हमारे काम आएगी। तो सदका जारिया समझ के वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और एक दूसरे को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जो भी वीडियो होती है फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें सदका जारिया की नीयत से, और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, मेरी दुआओं में सब कुछ होते। बहुत आसान, बहुत ही आज़मुद्दा और पावरफुल अमल है जो बहुत से लोगों ने पिछले साल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार वो सारा साल सुकून में रहें और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। आप लोग भी इस साल इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाला साल आपके लिए भी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह से दोबारा से मिलूँगी एक छोटे से वजीफ़े, छोटे से अमल के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।